हेलो रंगरूट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बढ़िया हूँ आप भी अच्छे होंगे। सो गाइज, ये हमने 15 लेसन की एक सीरीज बनाई है, वो बनाई है एनडीए के लिए। ठीक है। सो देखो, पेपर आने वाला है अभी आपका, और अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो कि करंट अफेयर में उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। या तो उन्होंने अभी इतना पढ़ा नहीं है, या फिर वो पढ़ चुके हैं लेकिन उनका रिवीजन जो है एक तरीके से नहीं हुआ है, और उनको कंसाइज करंट अफेयर अभी तक नहीं मिल पाई है। सो मेनली उन बच्चों के लिए है जिनको अभी तक करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस नहीं है, और उन बच्चों के लिए जो उनका जिनका करंट अफेयर हो चुका है लेकिन उनको प्रैक्टिस के लिए। सो ये 15 सीरीज की भी है, मैंने एक 15 लेसन की एक सीरीज बनाई है, जो कि आपके अगर आप इनको कर लोगे ना, तो मैं आप बता रहा हूं आपको कि आप श्योरली, कि मैं गारंटी दे रहा हूं इसकी, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। और पेपर में तो बहुत कुछ आने वाला है इसमें से। आप क्वेश्चंस को ही देख के समझेंगे। पहले लेसन आपके लिए ये आपके लिए एक मिरर होगा कि इसमें से कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, और कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है। तो ये 15 लेसन की एक सीरीज है। मेनली इसको भैया हमने एनडीए के लिए बनाया, और इसमें जो करंट अफेयर कवर होगा वो 10 मंथ्स का होगा। ठीक है। 10 मंथ्स का। ओके। सो जो 50 लेसन्स अगर आप देख लोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो सबसे बहुत जरूरी होते हैं पेपर में। अभी भी हमारे 5 दिन है। 5 दिन के अंदर जो है हमें 15 लेसन करने हैं। मैं 4 तारीख तक ही इसको खत्म कर दूंगा। ओके। 4 सितंबर तक, जिससे कि आपको एक दिन जो है वो आपको रिलैक्स करने के लिए मिले। ठीक है। जो कि होना चाहिए मस्ती करने के लिए। सो चलिए, हम बिना टाइम खराब किए हुए जल्दी से आते हैं। अब वो सब्सक्राइब वाली बात नहीं कर रहे, वो आप कर लेंगे, कभी भी फ्यूचर में कर लेंगे। अभी हम पेपर पे बात करते हैं। सो गाइस, शुरू करें हम पहला पेपर, पहला लेसन। सो पहला लेसन का पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि इस तरफ तो है नेम ऑफ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ ये दिए हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज उनमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ठीक है। मैं इसको मार्कर को बदल लेता हूं। सो भैया ये देखो, जैसे रोर ऑफ द सी, टाइगर ट्रम्प एंड समुद्र शक्ति एंड दस्तलिख, ये आपको बताना है कि इनको मैच करना है। सो जो करेक्टली मैच कर रहा है, सिर्फ वही चीजों को आपको आंसर बताना है। ठीक है। सोचिए, आप थोड़ा सा समय देंगे आपको सोचने के लिए। जो आप अपना आंसर सोचिए, सही करेंगे बहुत अच्छी बात है, गलत करेंगे उसको गलत कीजिए, फिर उसको करेक्ट कीजिए। ठीक है। मैं आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा। सो गाइज देखो, इसमें जो पहला था वो मैच सही कर रहा था, कि जो रोर ऑफ द सी, और इसका नाम है जैर अल बहर, ये एक्सरसाइज इंडिया और कतर के बीच में। ठीक है। लेकिन भैया जो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएस ट्रम्प। सो भैया कहां पर? विशाखापट्टनम और काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट, इंडिया इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज समुद्र शक्ति होती है, जो बंगाल में हुई। एंड भैया जो इंडिया की फर्स्ट एवर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ होती, कजाकिस्तान के साथ नहीं। ठीक है। जो कहां पे हुई? ताशकंद में। ठीक। जिसका नाम है दस्तलिख। पहली एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग आंसर है। पहला आंसर जो है वो आपका सही है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो अग्नि मिसाइल है उसकी सीरीज के बारे में कौन कौन सी बात सही है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर कैपेबल। देन इसको जो डेवलप किया है डीआरडीओ ने किया है, या फिर जो है कि भैया इट वाज आफ्टर द सक्सेस ऑफ अग्नि 5, पहले अग्नि जो टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो यार इसका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना लेते हैं। इनमें से बताइए कौन कौन सी बात सही है, जल्दी सोचिए जल्दी। सोच लिए? ओके। ओके। सो चलिए गाइस, देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है ए। ठीक है। सो इसमें भैया जो है कि न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसको जो पहली बार टेस्ट हुआ था वो सेकंड का हुआ था। कहां से? उड़ीसा की कोस्ट जो है, नाम इसका कौन है? अब्दुल कलाम आइलैंड से। ठीक। इसका 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अग्नि जो सीरीज है भैया, इसकी जो गाइडेड मिसाइल है, ये एक डीआरडीओ का एक वो है, प्रोग्राम है। ठीक है। सो जो पहली बात की जा रही थी कि गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि पहला मिसाइल के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना लेंगे, नहीं, जिसका जो टेस्ट ही हुआ था वही पहले का ही हुआ था, वो सेकंड का टेस्ट हुआ था। ठीक है। जो पहली की जो मारक क्षमता है वो 700 किलोमीटर है, तीसरी की है वो 3000 किलोमीटर है, दूसरी की तो आप पता ही है 2000। तो अग्नि 4 और 5 इसकी मारक क्षमता जो है बढ़ाई जा रही है। अगर एक क्वेश्चन और है आपसे, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो अभी दे दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर, क्योंकि अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि अग्नि 5 के काउंटर में पाकिस्तान कौन सी अपनी मिसाइल बनाने जा रहा है। ठीक है। आपको ये बताना है। चलिए बताइए जब तक आप। नेक्स्ट आपको पूछा गया, रिसेंटली इनॉग्रेट किया है भैया सिसेरी रिवर ब्रिज टेम्पल, जो वो ब्रिज बनाया हमने, वो कहां पे बनाया है? बताइए आप। सिसेरी रिवर ब्रिज अपनी बीआरओ ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे? वेरी स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो आंसर भैया क्या? सी,
कहां पे बनाया हमने भैया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा भैया? लोअर दिवांग जो वैली है वहां पे हमने इसको बनाया है। बेसिकली ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा वो दिवांग और सियांग वैली है उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इससे भैया क्या होगा, वहां पे जो ट्रैवलिंग टाइम है भैया वो 5 घंटे का कम हो जाएगा, ठीक है। और एक जो बीआरओ अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोजेक्ट चल रहा है ब्राह्मंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके थ्रू इसको बनाया गया है, ठीक है। और ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है उसका भैया ये पार्ट रहेगा। जो वीआरओ के जो अदर प्रोजेक्ट हैं भैया वो है वर्तक है, अरुणंक है एंड ब्रह्मंक है एर भैया उदायक। इस 4 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये चीजें जो है स्ट्रेटेजिकली हमने बना रहा है। ये मेनली जो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिवांग जो पार्ट है यहाँ पे जो चाइनीज की कई सारी एक्टिविटीज चलती हैं तो उसको हम जो है भैया वो काउंटर कर पाएंगे बहुत हद तक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भैया आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अवार्ड जो कि स्वच्छता एक्शन प्लान कैटेगरी के अंदर किस मिनिस्ट्री को दिया गया है? बताओ भैया। ये उसी मिनिस्ट्री को दिया होगा जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है स्वच्छता भारत अभियान के तहत। बताइए भैया। चाइल्ड मिनिस्ट्री या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर रेलवे मिनिस्ट्री? रेलवे मिनिस्ट्री राइट आंसर है, ठीक है। सो भैया रेलवे मिनिस्ट्री ने ये जो है वो अवार्ड जीता है और रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड दिया है। रेलवे में काफी सुधार हुआ है, बिल्कुल सही बात है, क्लीनिनेस के हिसाब से देखा जाए तो। कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो भैया आसियान कंट्रीज के नाम सुना होगा आपने, तो आसियान कंट्रीज की डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग प्लस है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। तो बताना भैया कि आसियान में 10 मेंबर है, ये बात सही है कि नहीं है बतानी है आपको, और 10 ही इसी के डायलॉग मेंबर है, ये बात सही है कि नहीं बताना। इंडिया इज नॉट ए इंक्लूडेड इन एडीएमएम प्लस, पता नहीं। फिर बताना है कि आपको पहली जो मीटिंग हुई थी एडीएमएम प्लस की वो कंबोडिया में 2010 में हुई थी। बताइए गाइस कौन कौन सी बात सही है इसमें से जल्दी से। ओके सो राइट आंसर भैया क्या? ए। ओके सो भैया जो मीटिंग हुई थी 6th मीटिंग अभी जो थाईलैंड में हुई है, ठीक, और इसके एडीएम प्लस मीटिंग है जो मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग प्लस एक मीटिंग है जिसमें इंडिया में कौन, ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, राजनाथ सिंह ने। और वहां पे एक हैंडबुक भी रिलीज की जो कि किसी के बारे में थी, मिलिट्री के मेडिसिन के बारे में थी, ठीक है, आसियान्स के लिए। ये हमने जाके वहां पे एक बुक रिलीज की। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही उसके बारे में कि ये इकलौती ऐसी वो है प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर एशिया और पैसिफिक रीजन के आके मिलके बात करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट जो बात है इसमें ये है कि भैया इसके 10 मेंबर हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके 8 डायलॉग मेंबर है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। मतलब इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है लेकिन डायलॉग मेंबर है। ओके सो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, यूएस, जापान, कोरिया, ये सारे के सारे भैया इसके मेंबर है। सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पस से इसका जो मेन पॉइंट है डिस्कशन का, हनोई वियतनाम में इसकी भैया मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि डीआरडीओ के बारे में पूछा गया है। सो डीआरडीओ पीएमओ के अंदर आता है, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है क्या? बिरयानी पसंद हो शायद, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में बना दिया हो। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या करेक्ट सही है। सो भैया राइट आंसर क्या है भैया? डी। डीआरडीओ के बारे में यह है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया? दिल्ली के अंदर है, ठीक है, बिरयानी नहीं खानी। इसको बनाया गया था भैया 1958 में बनाया गया था। इसमें पहले 3 अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उनको भैया मर्ज करके बनाया गया, जो कि जो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट था जो इंडियन आर्मी का डिपार्टमेंट था, एंड डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन ये एक डिपार्टमेंट था, एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, तीनों को मर्ज करके डीआरडीओ 1958 में बनाया गया था। तो ये डीआरडीओ के बारे में एक छोटी सी बात है। नेक्स्ट भाई न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल नेम, जिसका नाम है भैया सहीन फर्स्ट, किस देश से भैया बिलोंग करती है आपको बताना है, जो कि सरफेस से सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके बताओ भैया। सो भैया राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान। मैंने आपको बताया अग्नि-1 के भैया इसमें इनको काउंटर बनाया है, सिर्फ अग्नि-1। अब तो अपन कहां पहुंच गए है ना। ओके सो भैया आंसर है इसका भाई ए, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान की है ये। ओके इसको 99 में पहली बार उसको टेस्ट किया गया था। 665 किलोमीटर इसकी भैया मारक क्षमता है, ठीक है, अपनी अग्नि की इससे ज्यादा है 700 पहली की। फिर आपको बताना है कि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको लोग गलत करते हैं। कौन सा गलत करते हैं ये देखते हैं, कौन सी चीज गलत करते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ना IEA, इसके बारे में, ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है क्या? पता नहीं।
फिर वही है जो इसका मैंडेट काम है वो ये एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन चीज़ों के बारे में संबंध में ये काम करती है। या फिर भैया OECD मेंबर्स होते हैं वही इसके भैया मेंबर्स बन सकते हैं IEA के। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है वो IEA के द्वारा भैया रिलीज की जाती है। कौन सी बात सही है इसमें से बताइए भैया, जल्दी करेक्ट बताना, करेक्ट। चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कई लोग जो है गलत करके आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताने वाला हूं कि ये पेरिस में बेस्ड है और ये ऑटोनोमस है, ठीक है। ये किसी के अंदर स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है लाइक UN कुछ नहीं। ओके, सो इसके भैया OECD के जो मेंबर्स होते हैं वही इसके मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली बनाया गया था इसको 1973 में जो ऑयल क्राइसिस गल्फ कंट्रीज में आए थे, तो 74 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के जो मेंबर्स हैं इस फ्रेमवर्क ने इसको बनाया था, इसके मेंबर्स ही इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें बताने में एक नई एक एनर्जी की बात थी, वो ये थी कि ये बेसिकली इसका जो रोल है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म एनर्जी मार्केट प्रोजेक्शन करता है, एक्सटेंसिव स्टैटिक एनालिसिस, एडवाइस फॉर द गवर्नमेंट एंड एनर्जी बिजनेसेस। मेनली इसका मैं बताता हूँ, इसको जो 3 ईज पे काम करता है ये, ठीक है। एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। मेनली इसका काम ये रहता है कि एनर्जी का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं वेपन तो नहीं बनाए जा रहे, तो सारे की सारी इसके अंडर में ही वही चीज जो है तो सर्वेलेंस में सारे ही काम होते हैं, ठीक है। लेकिन OECD के मेंबर्स इसके मेंबर्स तो होते हैं, लेकिन भैया इसमें जैसे कि चिली है और आइसलैंड है और कुछ कंट्रीज हैं जो इसके भैया पार्ट नहीं है, जैसे इजराइल भी है, स्लोवेनिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स नहीं है, ठीक है, IEA के। नेक्स्ट आपको वोडोज के बारे में भैया, इंसर्जेंटी ग्रुप, वायलेंट ग्रुप इन आसाम, उसको बताइए इसके बारे में कौन कौन सी है। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि वोडो लैंग्वेज जो है वो 8 शेड्यूल के अंदर आती है। वोडो लैंग्वेज जो है भैया वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आसाम के नदन पार्ट है और जो कि भूटान से लगे हुए हैं, वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है डिस्ट्रिक्ट की। या फिर भैया जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया वो असम अकॉर्ड साइन हुआ था तब इनको बनाया गया था क्या, आप बताइए कौन सी बात है बोडोज के बारे में, ठीक है। अब ये काफी न्यूज में है, इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो भैया देखो, ये एक नेशनल इंसर्जेंट ग्रुप है, ये डेमोक्रेटिक ग्रुप बोलते हैं लेकिन डेमोक्रेसी कहीं तक नहीं है इसमें। इसको 5 साल के लिए और बैन कर दिया गया। पहली बार इसको बैन किया गया था वो 67 में, अनलॉफुल एसोसिएशन बोला गया था इसको, क्योंकि इसके सारे की सारी जो एक्टिविटीज होते हैं वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं और एंटी इंडियन फोर्सेज एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और इसको जो बनाया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, बोडो डिस्ट्रिक्ट्स, उनको फरवरी 2003 में बनाया गया था, जो कि अपनी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रिकॉर्ड के अंदर इसको साइन करके बनाया गया था। 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच प्लेस वॉन द बेस्ट स्वच्छता आइकन प्लेस अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन अवार्ड भैया इसके अंदर इस किस प्लेस को ये बनाया गया है, मिला है स्वच्छता आइकॉनिक प्लेस अवार्ड। सो भैया राइट आंसर है किसका, इसका वैष्णो देवी, ठीक है। वैष्णो देवी को ये अवार्ड मिला है। सो श्राइन वाज सेलेक्टेड एज द बेसिस ऑफ ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन ए सैनिटेशन, ठीक है। वहां पे स्वच्छता में काफी प्रोग्राम काम किए गए। सो गाइज ये हमारा पहला लेसन है, आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तभी आप आगे देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आपको लग रहा है कि हमारे NDA के काम की नहीं है, बेकार की है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। रीजन आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद, वेलकम।